यहाँ पे चिलम चौकी में एक जो है मालूमाती बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे मिनी मार्ग 36 किलोमीटर और डोमेल 50 किलोमीटर का फासला जो है इस पे लिखा हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त स्टोर में हम मौजूद हैं। तो आज का प्लान ऐसा है कि आज हम जाएंगे चिलम चौकी। अगर वहाँ से मिनी मार्ग और डोमेल खुला हुआ होगा, ओपन हुआ, तो उस तरफ जाएंगे। अगर वो नहीं हुआ ओपन तो हम जाएंगे देवसाई की तरफ। तो ये दोनों दिखाएंगे आपको कि चिलम चौकी भी दिखाएंगे आपको। तो वहाँ से अगर आप मिनी मार्ग जाएंगे तो फिर वहाँ से जाएंगे। होप्स हो कि वो खुला हुआ हो, ओपन हो। तो नाश्ता करके चलते हैं, अपने सफ़र को आगे बढ़ाते हैं। अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से यहाँ वज़ीर महल होटल अस्तोर गोरीकोट से अपने सफ़र को जो है हम अब बढ़ा रहे हैं। यहाँ पे जो लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ आप देख रहे हैं, ये ऊपर मरकज़ी शहर अस्तोर की तरफ रास्ता जाता है, जहाँ से हम आए थे पिछली वीडियो में। और अब हम राइट साइड की तरफ जाएंगे और इसी रोड पे हम जो है पिछली वीडियो में तरशिंग की तरफ भी गए थे। अगर आपने वो वीडियो देखी है तो तरशिंग भी बहुत खूबसूरत एक गाँव था जो पिछली वीडियो में आप उसको देख सकते हैं। मज़ीद वो रोपल फेस है नानगाय पर्वत का। ये गोरीकोट का मकाम है, अस्तोर के साथ ही है। अस्तोर मरकज़ी शहर से ये जो जगह है ये 10 किलोमीटर आगे है। तो यहाँ पे एक तो चॉइस यहाँ पे रहने की एक वजह ये है कि यहाँ से फिर आगे जाना आसान होता है। इसीलिए अस्तोर शहर के बजाय मैं यहाँ पे आके रहा हूँ ताकि आगे तरशिंग, देवसाई, मिनी मार्ग और डोमेल जाना जो है मेरे लिए आसान हो। क्योंकि यहाँ से जहाँ से हमने अभी सफ़र स्टार्ट किया है, ये गोरीकोट से चिलम चौकी का फासला तकरीबन 45 किलोमीटर है। फिर चिलम चौकी से आगे अगर मिनी मार्ग हम जाएंगे तो मिनी मार्ग का फासला चिलम चौकी से आगे फिर 36 किलोमीटर है। अगर हम वहाँ से डोमेल जाएंगे तो फिर वहाँ से 50 किलोमीटर का फासला है। और चिलम चौकी से अगर हम देवसाई टॉप पे जाएंगे तो वो भी तकरीबन 50 किलोमीटर का फिर चिलम चौकी से आगे जो है फासला है। चिलम चौकी से यहाँ से चिलम चौकी जो है तकरीबन 1.5 घंटे का टाइम लगता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि खुदा ने हमारे मुल्क पाकिस्तान को फितरी हुस्न की तमाम रानाइयाँ बख्शी हैं। सहराओं से मैदानों और दरियाओं से बुलंदों बाला चोटियों तक हर एक की अपनी ही एक मुनफरिद खूबसूरती है। और ये जो जन्नत नज़ीर वादी है, जन्नत नज़ीर मकाम जो देवसाई की तरफ अब हम जा रहे हैं, जब इसका आप रखते सफ़र बांधते हैं तो मंजिल तो क्या, रास्ता ही आँखों को खीरा कर देने वाला होता है। और नीला खुला आसमान, आवारा बादल, रास्ते के पेशो खाम इस जन्नत नज़ीर वादी में अपने आने वालों को किसी तिलस्माती देश में होने का गुमान पैदा कर देता है। ये अब जिस मकाम से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ पे एक रास्ता जो है सीधे हाथ की तरफ मुड़ रही है। ये रास्ता तरशिंग की तरफ जाती है। इस पे हम पिछली वीडियो में गए थे। ये रोपल फेस है नानगाय पर्वत का। अभी हम लेफ़्ट हैंड साइड पे होंगे। तो अभी जब हम अगले गाँव जो है हमारा वो आएगा पकौड़ा माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत एक गाँव है। 14,000 फुट बुलंदी पर वाक़या देवसाई का शुमार दुनिया की बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा के इलाकों में होता है। इसे दुनिया का छत भी कहा जाता है। देवसाई का कुल रकबा 3,000 स्क्वायर फुट है। तो अब पकौड़ा गांव से जब हम आगे जाएंगे तो एक और गांव आएगा। उसके बाद फिर हम चिलम चौकी पहुंचेंगे। चिलम चौकी से फिर हम जो है डिसाइड करेंगे कि हम मिनी मार्ग जाएँ, डोमेल की तरफ जाएँ या देवसाई की तरफ जाएँ। क्योंकि ये वहाँ पे एक तो देवसाई तो तरफ तो आप जा सकते हैं, उसमें किसी चीज़ की परमिशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन मिनी मार्ग और डोमेल जो है एक तरह से फ़ौजी एरिया है, तो यहाँ पे परमिशन लेने की ज़रूरत पड़ती है, एनओसी लेने की ज़रूरत पड़ती है। अभी हम इस खूबसूरत गांव पकौड़ा में पहुँचे हैं, तो इसकी खूबसूरती का अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। किस तरह दोनों तरफ जो हैं खेत भी हैं, सरसब्ज़ दरख्त भी हैं। ये एक छोटा सा गाँव है और बड़ा ही खूबसूरत गाँव है। देवसाई जिस तरफ हम जा रहे हैं, देवसाई बेसिकली रीछ, फूल, बादल और इन तीनों का एक कॉम्बिनेशन है जो जिसके लिए लोग यहाँ पे आते हैं इस खूबसूरत जगह को घूमने के लिए। चिलम चौकी से जब आप देवसाई नेशनल पार्क की तरफ बुलंदियों का सफ़र शुरू करते हैं, जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं, खूबसूरत मनाजिर का सैर आप पर तारी होना शुरू हो जाता है। देवसाई के बारे में ये कहते हैं कि दुनिया की कोई तस्वीर, कोई वीडियो और कोई किसी का भी सफ़रनामा लिखा हुआ उसकी रानाई और खूबसूरती को बयान नहीं कर सकता।
इसकी खूबसूरती को देखने के लिए इस जो देवमाला सरज़मीन है इसका सफ़र करना ज़रूरी है। देवसाई में फूलों की दर्जनों इकसाम हैं। एक अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर अभी तक सिर्फ 250 इकसाम के फूल दरियाफ्त हुए हैं। देवसाई को ख़ुद पर नाज करने की एक वजह जो है यहाँ पर शेवसर झील भी है। जब आप 14,000 फुट की बुलंदी पर शेवसर पास को अबूर करते हैं तो इसके ऊपर ये झील आता है। ये झील पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। शेवसर झील से 1 घंटा सफ़र करने के बाद आप काला पानी पर पहुंचते हैं। देवसाई का मरकज़ी पॉइंट और सयाहों के क़याम ताम के लिए मशहूर जगह का नाम बड़ा पानी है। देवसाई की कुछ तारीफ़ के बाद अब आपको कुछ मिनीमर्ग के बारे में बताते हैं। मिनीमर्ग जोग्राफियाई लिहाज से कश्मीर जबकि इंतज़ामी लिहाज से गिलगित बल्तिस्तान का एक इंतहाई खूबसूरत गाँव है। गिलगित बल्तिस्तान के रहायशी सदियों कबल बरास्ता बुर्ज़ुल टॉप इसी रास्ते के ज़रिए श्रीनगर पहुंचा करते थे। बुर्ज़ुल टॉप से कुछ किलोमीटर बाद रास्ता भूल भुलैयों की तरह चलता रहता है। इस पुरखतर रास्ते पर महारत रखने वाले ड्राइवर ही गाड़ी चला सकते हैं। दूर से मिनीमर्ग गांव का नज़ारा बहुत भला मालूम होता है। मिनीमर्ग पहुंचकर सयाह हज़रात आर्मी हेडक्वार्टर पर सिक्योरिटी जांच पड़ताल करवाने के लिए कुछ लम्हात रुकते हैं। यहां से आगे फिर आप डोमेल झील पर पहुंचते हैं। डोमेल झील का दूसरा नाम रेम्बो झील है। इस झील का नीलगो पानी आँखों की शादाबी का बायस बनता है और यूँ लगता है जैसे आप जन्नत के किसी गोशे में कदम रख दिया है। रेम्बो झील के साथ ही क्रिस्टल झील वाक़ है। अभी जहाँ से हम गुज़र रहे हैं ये आएगा का एक छोटा सा गांव है और बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा गांव है। मौसम तो आप वैसे भी देख रहे हैं कि आवारा बादल जो है, मैंने आपको पहले ही तमहीद ही बांधा था कि जब आप इस सफ़र का मिनीमर्ग का, डोमेल का और देवसाई का रास्ते सफ़र बांधते हैं तो यहाँ के जो आवारा बादल हैं, बर्फ़पोश चोटियाँ हैं और साथ में जो ये नदी और नाले हैं, ये आपको जो है इस पूरे रास्ते में एक ऐसा नज़ारा देते हैं, एक ऐसा समा बांध देते हैं जिससे ये गुमान होता है कि आप जो है जन्नत की तरफ जो है वो बढ़ते ही जा रहे हैं, बढ़ते ही जा रहे हैं और जन्नत की तरफ जो है अपने सफ़र को आगे बढ़ाते जा रहे हैं। तो कितना ही खूबसूरत सा ये नज़ारा है। हालांकि हम यहाँ ना मिनीमर्ग पे हैं ना इस वक्त देवसाई में हैं, बल्कि उसकी तरफ जा रहे हैं। अभी तक हम चिलम चौकी भी नहीं पहुँचे हैं और उससे पहले ये नज़ारा जो है कितना अट्रैक्टिव है और आँखों को कितना फ़र्क बख्श ये जो है नज़ारा है। और यहाँ पे छोटे छोटे गांव आप देखें, कितने प्यारे प्यारे यहाँ पे मिलनसार मेहमान नवाज लोग हैं और ये पूरा इलाका जो है कितना साफ़ सुथरा इलाका है, ना गंद है ना ज़्यादा यहाँ पे लोग हैं। एक जो है पूरी तरह से जो है ये इलाका ऐसा इलाका है जो इंसान को बिल्कुल ही फ्रेश कर देता है, तरोताज़ा कर देता है और इस पूरा जो ये नज़ारा है ये सहर तारी कर देता है इंसान के ऊपर। अगर आपके पास टेंट हो तो यहाँ पे आप कहीं पर भी अपना टेंट लगा सकते हैं और कुछ चीज़ अगर आपके पास खाने पीने की हो, डिस्पोजेबल चीज़ें हों, कोई सिलेंडर हो तो यहाँ पे आप 2-3 दिन रहकर यहाँ पे किसी भी जगह पे अपना टेंट लगाकर जो है बड़ा ही इंजॉय कर सकते हैं। और टेंट लगाकर इसके बाद जो है ना, यहाँ के लोग इतने अच्छे और ख़ूबसूरत लोग हैं कि यहाँ पे बार बार जो है रोकते हैं और पूछते हैं, खाने का आपसे पूछते हैं, चाय का आपसे पूछते हैं और हर चीज़ का आपसे पूछते हैं कि आपको यहाँ पे कोई तकलीफ़ तो नहीं है। इतने मतलब ज़बरदस्त लोग हैं कि बग़ैर किसी लालच के जो है आपके साथ बेहतरीन तरीके से जो है वो पेश आते हैं। और बस दूर दराज एरिया होने की वजह से, सड़कें ख़राब होने की वजह से यहाँ पे सयाह हज़रात बहुत कम आते हैं और बहुत ज़्यादा दूर है और यहाँ पे सख्त मौसम भी बहुत ज़्यादा सख्त होता है। तो इस वजह से जो है यहाँ पे जुलाई और जून और जुलाई में भी आप बर्फ़बारी जो है यहाँ पे हो सकती है। ये भी जो है अनहोनी चीज़ यहाँ के लिए नहीं है। यहाँ का मौसम का कोई एतबार नहीं है, किसी भी टाइम जो है बारिश भी हो सकती है, बर्फ़बारी भी हो सकती है, मौसम कभी भी यहाँ पे ख़राब जो है वो हो सकती है। यहाँ पे मैं ख़राज तहसीन पेश करूँगा अपने उस आर्मी के जवानों को। आप आगे जाकर देखेंगे भी सही कि ये लोग कैसे जो है यहाँ पे अगले जो है मोर्चों पे जाने के लिए यहाँ पे किस तरह मेहनत करते हैं और अपना जो है अगले मोर्चों के लिए जो है यहाँ पे तैयारी करते हैं और फिर आगे जाते हैं, कारगिल की तरफ जाते हैं, मिनीमर्ग डोमेल की तरफ जाते हैं, जहाँ मौसम जो है सयाहों के लिए सिर्फ 1 महीना खुलता है, बाकी 11 महीने तो जो है यहाँ पे वैसे ही बंद होता है। बर्फ़बारी होता है, बर्फ़ानी तोदे होते हैं, उनके ऊपर ये कैसे जो है वहाँ पे जाके मोर्चा जन होते हैं और फिर उस दुश्मन का मुकाबला करते हैं और जो
हमें जो है इस पूरे पाकिस्तान, इस प्यारे वतन को हमारी हिफाजत करते हैं। इनको जो है ये जवामर्दी के साथ वहाँ पे अज़म के साथ, हौसले के साथ जो है उस दुश्मन के सामने बैठे रहते हैं। तो ये दाद के काबिल हैं। ये जो लोग हैं, ये हमारे जो आर्मी है, ये बड़े ही जो है दाद के जब आप यहाँ पे आते हैं तो फिर आपको एहसास होता है कि ये कितनी ज़्यादा जो है वो कुर्बानियाँ देते हैं हमारे लिए। और इस वतन को जो है हिफाजत रखने के लिए, इस वतन को जो है हिफाजत करने के लिए जो है ये लोग कितना ज़्यादा जो है मेहनत करते हैं। यहाँ बर्फ़ में जो है अकेले जो है अपने घरों से दूर, अपने फैमिली से दूर, अपने रिश्तेदारों से दूर यहाँ पे जो है हमारे लिए सिर्फ इस बर्फ़ में जाते हैं। हम यहाँ पे आते हैं सिर्फ जून जुलाई में घूमने के लिए, भी हमारे लिए 2 दिन से 3 दिन ज़्यादा रहें तो यहाँ पे जो है बड़ा मुश्किल हो जाता है इनके लिए। तो फिर बर्फ़ के अंदर रहना और ज़्यादा जो है वो मुश्किल है। तो वापस आते हैं नज़ारों की तरफ। माशाल्लाह खूबसूरत नज़ारे हैं। आवारा बादल और बर्फ़ पोश चोटियों का जो मंज़र है, कम्बिनेशन है सामने, वो इंतहाई खूबसूरत है और अपने शहर में जो है मुब्तला कर देती है। जानवर आप देख रहे हैं जो दोनों तरफ चर रहे हैं और यहाँ पे बराबर किया जा रहा है खेत खलियान लगाने के लिए, क्योंकि इन लोगों का गुजारा ही इन जानवरों पे है और खेत खलियानों पे है। तो और यहाँ पे सियाहत तर है, लेकिन स्याह इस वक्त यहाँ पे नहीं है, क्योंकि आगे अभी हम जाएंगे। हमारी नीयत तो ये है कि आज हम मिनीमर्ग जाएँ। मिनीमर्ग की अगर इजाज़त मिल गई है तो हम आगे जाएंगे, क्योंकि सया ना होने के बराबर है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये रोड जो है बड़ा इंपॉर्टेंट है मिनीमर्ग जाने के लिए, डुमेल जाने के लिए और देवसाई जाने के लिए। एक सया जो है यहाँ पे हमने पूरा पता नहीं, मेरे ख्याल में कोई 25 किलोमीटर का फासला तो तय करके आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे कोई भी हमें जो है इस वक्त नज़र नहीं आया है। कोई भी सया हमारे साथ जो है हमें क्रॉस ना किया है, ना उस तरफ से आया है, ना इस तरफ से कोई सया हमें गया है। जिस होटल में मैं मुकीम हूँ, वहाँ होटल में सिर्फ़ और सिर्फ मैं रह रहा हूँ और कोई भी नहीं है। पूरा होटल का होटल खाली है। चिलम चौकी तक, इस तौर से लेकर चिलम चौकी तक आप अपने गाड़ी पे आराम से आ सकते हैं, क्योंकि ये रोड जो है इतना ज़्यादा ख़राब नहीं है। पूरा अच्छी तरह, मतलब अच्छी रोड है, इस पर कोई भी पत्थर वगैरह नहीं है, आप आराम से आ सकते हैं। और अगर अब इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो मेरे वीडियो इस्लामाबाद टू स्कर्दू वाली या इस्लामाबाद टू खुंजराब वाली देखें। उसके ज़रिए आप जो है उसको जो है देखें अस्तोर पॉइंट तक। अस्तोर पॉइंट से आगे फिर जो है आप मेरी गिलगित टू अस्तोर वाली वीडियो देखें, तो फिर आप अस्तोर आराम से जो है पहुंच सकते हैं। अस्तोर के बाद जो है फिर ये वीडियो, इसके ज़रिए आप देवसाई जो है या मिनीमर्ग डुमेल जाना चाहते हैं, भी दोनों के लिए आपके लिए ये वीडियो जो है रहनुमाई देगी। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज़ भी गाइड करता जाऊँ कि आपने जो है इस बार जो बाबूसर पास नारायण कागान वाला रोड है वो इंतहाई ख़राब है। वहाँ पे डैम बन रहा है तो रोड बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो आई विल सजेस्ट यू कि आप जो है दासू से और बशाम दासू और चिलास वाले रोड के ज़रिए आएँ। आल्दो के वो थोड़ा सा जो है ना बोर रास्ता है, बड़ा रास्ता है, लेकिन वो रास्ता बेहतर है एज़ कम्पेयर टू कि आप वहाँ से आएँ बाबूसर पास से। वहाँ पे बहुत ज़्यादा जो है ना रोड डैमेज है और बहुत ज़्यादा रोड ख़राब है। तो आप बहुत ज़्यादा जो है उस रोड पे थक भी जाएंगे और आपका सफ़र जो है बोर भी होगा और ख़राब भी होगा। तो इस वजह से मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं या पाकिस्तान के किसी भी और मकाम से आ रहे हैं तो दासू वाला रास्ता जो है आपके लिए बेहतर है। तो उसके लिए ज़रिए जो है आप अस्तोर, अस्करदू, खुंजराब कहीं भी जाना चाहते हैं तो वो वाला रास्ता आप इस्तेमाल करें। तो अब हम जो है चिलम चौकी के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं। अब आर्मी वाले आप देख सकते हैं कि नीचे कैसे ये लोग बैठे हुए हैं। ये जो है प्रिपेयर कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं अगले मोर्चों पे जाने के लिए। तो ये इतने सख्त मौसम में जो है यहाँ पे रहना, कितना जो है आर्दी तौर पे ये यहाँ पे रह रहे हैं और फिर ये आगे जाएंगे। कुछ गाइडेंस वगैरह यहाँ पे दे रहे हैं इनको कि आगे कैसे जाना है। सामने जो है वो चिलम चौकी है। चिलम चौकी से हम पहले पता करेंगे कि आगे जाने देते हैं मिनीमर्ग के लिए या नहीं। अगर नहीं तो हम फिर लेफ़्ट हो जाएंगे, देवसाई की तरफ जो है वो चले जाएंगे। तो अब हम जो है चिलम चौकी पहुंच चुके हैं। यहाँ पे एनओसी आपको लेना पड़ता है, यहाँ से इजाज़तनामा लेना पड़ता है मिनीमर्ग और डुमेल वगैरह के लिए जाने के लिए। तो यहाँ पे जो है आर्मी का जो है आर्मी का जो है अपना एक सेटअप भी है, बना हुआ है। यहाँ पे जो है आर्मी जो है अगले मोर्चों के लिए जाती है। यहाँ पे कुछ टूरिस्ट हजरात के लिए कुछ हिदायत भी हैं, तो इन हिदायत को आप जो है पढ़ें। 11 बजे से पहले आपको यहाँ पे पहुँचना लाजमी है अगर आपने मिनीमर्ग और डुमेल के लिए जाना है। तो फिर मगरिब के टाइम आपने वापस आना है। यहाँ पे एक रात क़याम अगर आपने करना है तो यहाँ से इजाज़तनामा लेके आगे जाना पड़ेगा। आर्दी तौर पे वहाँ पे टेंट वगैरह लगाए जाते हैं जब ये खुल जाता है। तो इस वक्त यहाँ पे जो है वो बंद है मिनीमर्ग और डुमेल। ये कह रहे हैं कि हम 3 जून से खोलेंगे, तो आज 29 मई है, तो 4-5 दिन रह गए हैं। तो आपको अगर आना है तो 4-5 दिन के बाद आइएगा।
या फिर जो है जून मिड में आएँ तो और बेहतर है, जुलाई में आएँ तो और ज़्यादा बेहतर है। बड़ी ईद के ऊपर आ जाएँ, ये खुला हुआ होगा, फिर आप आगे जा सकते हैं। तो ये चेक पोस्ट है, तो हमने क्योंकि अभी एंट्री नहीं कराई है, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है एंट्री, क्योंकि मिनी मार्ग वैसे बंद है। मिनी मार्ग के लिए एंट्री करवानी पड़ती है। यहाँ पे राइट हैंड साइड पे जो रोड आप देख रहे हैं, ये मिनी मार्ग ऑटोमेल को जाती है। लेफ़्ट हैंड साइड की तरफ, ऊपर की तरफ जो रोड है, ये जो है देवसाई की तरफ जाती है। तो अब हम जाएंगे देवसाई। देवसाई भी इन्होंने ये कहा है कि बंद है, आगे आप जाएंगे तो कहता है बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। अभी तक जो है अस्तोर और स्कर्दू दोनों तरफ से ये बंद है। 29 मई को मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो 29 मई तक ये बंद है। अब कब खुलेगा ये तो अब इंतज़ामिया ही बता सकती है कि देवसाई को कब खोला जाएगा। लेकिन देवसाई में आप जीप के ऊपर भी जा सकते हैं, 4x4 जीप जहाँ तक बर्फ़ में जा सकती है, तो उसके ऊपर आप आराम जो है जा सकते हैं। यहाँ पे एक मालूमाती बोर्ड लगा हुआ है जिसमें जो है किलोमीटर्स लिखे हुए हैं। सतपारा चेक पोस्ट 68 किलोमीटर, बड़ा पानी 38 किलोमीटर, काला पानी 28 किलोमीटर और शेवसर झील जो है 18 किलोमीटर का फासला है। और इस तरफ वेलकम टू देवसाई नेशनल पार्क और एक रीच की जो तस्वीर है वो उस बोर्ड पे लगी हुई है। तो सफ़र को आगे बढ़ाते हैं, जहाँ तक हम जा सकें, आखिर तक जो है जहाँ तक बर्फ़ ने हमें इजाज़त दी हम जाएंगे। और इस खूबसूरत जो देवसाई प्लेन्स हैं, दुनिया का जो ये छत है, सतह मुर्तफ़ा, बुलंद तरीन सतह मुर्तफ़ा, ये आपको दिखाएंगे। नज़ारे तो आप ख़ुद ही देख रहे हैं, आवारा बादल जो हैं कब से जो है इस पूरे मौसम को, इस पूरे नीला आसमान को और बुलंद व बाला चोटियों को कैसे कैसे खूबसूरत नज़ारों में ढाल रहे हैं, वो आप ख़ुद देखते हुए आ रहे हैं। अभी आप आगे जाएंगे, नज़ारे तो और खूबसूरत होते जाएंगे। देवसाई जो है ऐसे है कि किसी मुसव्विर ने जो है ये बनाया हुआ है। इंसान जब यहाँ पे आता है तो लगता ही नहीं है कि आप शायद किसी अर्ज़ी ज़मीन के किसी टुकड़े पे हैं। आपको ये एहसास होता है कि आप जो है कि जन्नत में आ गए हैं, जन्नत के किसी गोशे में जो है आप कदम रख चुके हैं जब यहाँ पर आप आते हैं। इस दुनिया के बुलंद तरीन जो है प्लेन्स में जब आप आते हैं तो आपको जो है ना कोई और फील जो है ना अंदर से आने लगता है कि इट्स नॉट ए पार्ट ऑफ द अर्थ, कि दुनिया का ये कोई भी हिस्सा नहीं है, ये जो है दुनिया के कोई जन्नत का ही ये जो है ना मकाम है, कोई जन्नत का ये हिस्सा है। यहाँ पे मैं एक और बात को भी ऐड करता हुआ चलूँ कि जहाँ से हम चले थे अस्तोर गोरीकोट से, वहाँ से आगे आपने देखा होगा कि 2-3 गांव गुजरे थे, जिनमें से एक पकोड़ा था, एक 2 और थे, मुझे अब उनका नाम याद नहीं आ रहा है। तो वहाँ पे छोटे छोटे होटल्स जो है मौजूद थे, आप वहाँ पे भी रह सकते हैं, लेकिन छोटे होटल हैं, इतने ज़्यादा सहूलियात वहाँ पे नहीं हैं। इसके अलावा यहाँ पे अब आप ऑब्ज़र्व कर रहे होंगे कि पीछे भी कुछ जो बर्फ़ के टुकड़े थे वो अब रोड के ऊपर थे। तो आप देखते हुए आ रहे हैं कि अब जो बर्फ़ के टुकड़े हैं वो बिल्कुल रोड के ऊपर हैं। जैसे जैसे आगे हम जाएंगे ये जो बर्फ़ के टुकड़े हैं ये अब ज़्यादा होते जाएंगे रोड के ऊपर, क्योंकि आगे जो है रोड यहाँ पे पीछे आपने देखा था कि 2 बंदे जो है गुज़रे हैं, तो उनसे मैंने आल-वाल किया है, तो वो कह रहे थे कि आप थोड़ी देर दूर ऊपर जाएंगे तो आगे बिल्कुल जो है ना रोड के ऊपर बर्फ़ है, बर्फ़ के अंदर से आपको कहता है कि जाना पड़ेगा। शेवसर लेक का जो है यहाँ पे ये कह रहे थे कि वो पूरी तरह से जमा हुआ है इस वक्त, वहाँ पे अब जो है बर्फ़ पिघली नहीं है, तो अब कहते हैं आगे जाना ही मुश्किल है, बल्कि आगे तो आप जाएंगे तो बर्फ़ ही बर्फ़ देखेंगे। तो ये याक भी आप देख रहे हैं, ये याक बेसिकली ये तो जो याक हैं ये किसी बंदे के हैं, मतलब पालतू हैं, तो इन्होंने पाले हुए हैं, ये ऊपर ले गए थे, अभी इनको वापस ले जा रहे हैं चराने के लिए। तो याक जो है बर्फ़ में जो है ये रहते हैं, और बर्फ़ जब यहाँ पे जब बर्फ़बारी जो है ना, ये बर्फ़ जब ख़त्म हो जाती है तो फिर और ये याक जो है ऊपर चले जाते हैं। ये तो ये आप देखें तो अब जो है ना बर्फ़ के टुकड़े बिल्कुल रोड के ऊपर हैं। यहाँ पे थोड़ा सा रोड जो है ये जीप वगैरह यहाँ प्राडो वगैरह यहाँ पे आए थे, जिन्होंने इसको थोड़ा सा बनाया है, ठीक किया है, और जो है बर्फ़ जो है बहुत ज़्यादा है चारों तरफ। आप देखें तो नज़ारा है माशाल्लाह बड़ा ही खूबसूरत और प्यारा है। यहाँ से आगे अब बर्फ़ शुरू हो चुकी है, तो रास्ता जो है अब आगे ठीक नहीं है,
तो अब जो है हम अपने वापसी का सफ़र करेंगे और अब जो है हम जो है हमारी अगली जो मंजिल होगी वो है फेरी मेडोज़। तो अब हम आपसे मिलेंगे फेरी मेडोज़ में। तो वापसी का सफ़र करते हैं। बड़ा ज़बरदस्त सीन है जब आप आएंगे जून और जुलाई में। ये जुलाई में मुकम्मल तौर पे खुल जाएगा, बर्फ़ भी पिघल जाएगी, तो फिर जो है आप आ सकते हैं। यहाँ पे कुछ जानवर भी मैंने देखे हैं और ऊपर मौसम भी जो है अब ख़राब होना शुरू हो गया है। तो अब वापसी करते हैं इससे पहले कि यहाँ पे हम फंस ना जाएं या मौसम और ज़्यादा ख़राब ना हो जाए। तो नज़ारा बड़ा ज़बरदस्त है। आखिरी नज़ारा आपको दिखा के फिर आपसे हम यहाँ से इजाज़त लेंगे। वो वहाँ पे आप देख रहे हैं एक जानवर जो है वो बैठी हुई है।